आगे बढ़े आपको बताएं, कराची में डकैतों ने बैंक लूट लिया। शादमान नंबर 1 में वाक़े निजी बैंक में 6 मुसल्लह मुलजिमान ने बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर लूटा। पुलिस हुकाम के मुताबिक डकैती की वारदात के दौरान मुसल्लह मुलजिमान ने बैंक के चौकीदार को तशद्दुद का निशाना बनाया और असलहा भी छीना। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन से, जो ये कि इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के ज़िला वस्ती शादमान के इलाके से, जो कि शारा नूर जहाँ थाने की हदूद में पेश आता है। यहाँ बैंक के अंदर लूट मार का वाक़या पेश आया है। एसएसपी जुनैद अहमद शेख, जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात है, उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए बताया कि इस जो है बैंक के अंदर से 6 मुसल्लह मुलजिमान जो है 87 लाख रुपए की रकम लूट कर फरार हुए हैं। इब्तिदाई तौर पर जो ऐनी शाहिदीन का जो बयान सामने आया, उसकी जानिब से उनकी तरफ से बताया गया है कि 4 मुसल्लह मुलजिमान बैंक के बाहर जो है रेकी कर रहे थे, जबकि 2 मुसल्लह मुलजिमान इस बैंक के जो चौकीदार है उसको यरगमाल बनाया, उसको तशद्दुद किया, उसका असला छीना और उसको जो है अंदर घसीटते हुए लेकर चले गए और चंद मिनटों के दौरान 87 लाख रुपए की रकम जो है लूट कर फरार हुए हैं। मेरे कैमरामैन फरहान आबिद अगर दिखाएं तो ये वो बैंक है जिस पे अब भी जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जो तफ्तीश की जो टीम है वो इस वक्त बैंक वालों के जो है बयानात हासिल कर रही है। बताया जाता है कि इस बैंक में सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है हासिल की जा रही है। 6 मुसल्लह मुलजिमान थे जो ये वारदात करके जो है फरार हुए हैं। इसमें यहाँ के जो चौकीदार था बैंक का, उसका असला भी छीना गया था, लेकिन वो आगे जाकर फेंक कर फरार हो गए हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मज़ीद जो है तफ्तीश का आगाज़ किया जाएगा। जी। PIA ने मजीद 7.5 करोड़ रुपए PSO को अदा कर दिए। आज मजमूई तौर पर 13.5 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। PIA ने जुमेरात के लिए मजीद 8 परवाजों के लिए फ्यूल की फहरिस्त भी दे दी। PSO हुकाम के मुताबिक PIA ने बैंक औकात खत्म होने से पहले मजीद 7 करोड़ 50 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। PIA ने बुध को मजमूई तौर पर 13 करोड़ 50 लाख रुपए की अदायगी की। PIA ने मजीद अदायगी के साथ जुमेरात के लिए 8 इंटरनेशनल परवासों के लिए फ्यूल मांग लिया है। ज़राए का यह कहना है कि मजमूई तौर पर 17 परवासों के लिए फ्यूल मांगा गया है और इनमें अक्सरियत इंटरनेशनल फ्लाइट्स की है। नॉर्थ नासिराबाद टाउन में एक हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा पानी की लाइन फट गई, जिसके बायस हजारों गैलन पानी जाया हो गया है। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। पानी की बोसीदा लाइनें नुकसान का सबब बनने लगी। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक ए में 9 इंच कतर की पानी की लाइन फट गई, जिसके बायस हजारों गैलन पानी जाया हो गया और इलाका जेर आब आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये दूसरी बार नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि ये बनाते हैं फिर फट जाती है। अब ये रोड का अलग नुकसान होगा। अब काफ़ी सालों बाद ये रोड बनी थी, अब देखें लाइन फिर फट गई है और यहाँ पे ये लोग जो हैं कुछ भी इसका कर नहीं रहे। रोड का अलग नुकसान होगा, लोगों के घरों में पानी नहीं है और यहाँ आप देखें रोडों पे किस तरीके से पानी जमा हुआ है। आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। लोग आज आप नहीं रहे, इधर से पानी भरा हुआ, ये पानी का मसला हल करें किसी भी तरीके से, ताकि लोग बार यहाँ से आए जाएं। इलाका मकीनों ने बताया कि पानी की लाइनें फटने का सिलसिला कई रोज से जारी है। 12 इंच कतर की नई मेन लाइन बिछाई गई, मगर अंदरूनी इलाके की बोसीदा लाइनों से जोड़े जाने के बायस पुरानी बोसीदा लाइनें पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। असल में ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले हमारी मेन लाइन जो है वो 12 इंच की डाली गई है। अब अंदर की पुरानी बोसीदा हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ने की वजह से बार बार ये दूसरी दफ़ा ये लाइन फटी है और कई हज़ार गैलन पानी ज़ाया हो चुका है और इलाका मकीन जो है इंतहाई शदीद परेशानी के। तो इसकी तजवीज़ ये है कि अंदर की लाइनों को भी चेंज किया जाए तो ये मसला हल होगा। ये ऐसे मसला हल होने का नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि 15 दिन से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं इलाका मकीन पानी के हवाले से। वाटर कॉरपोरेशन के अमले ने सप्लाई बंद करके लाइनों की मरम्मत शुरू कर दी है। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन की अंदरूनी लाइनों की फौरन तब्दीली का अमल शुरू ना किया गया तो लाइनें बार बार फटने का खदशा मौजूद है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि महकमा स्कूल तालीम में 3 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तुफैल अहमद सोमरो ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो। आज़ाद, इस हवाले से बताइएगा। स्कूल से लेने 3 सेक्शन अफसरान के तबादले कर दिए गए। सेक्शन अफसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्शन अफसर उनको सेक्शन अफसर माली मामलत
कहना चाहिए जैसे हमें वो सेक्शन अफसर मुझे कोटा भी दिया गया है मोहम्मद बशीर को सेक्शन अफसर हमारी पिता से दिया गया है और हमारा सेक्शन अफसर जी है ना दिया गया है सेक्शन अफसर के साथ नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। जी बहुत शुक्रिया आसाद मोहम्मद। नाज़रीन, कराची के इलाके माड़ीपुर की एक ऐसी यूसी भी है जहां पानी, बिजली और गैस के मसाइल के साथ सेहत का कोई मरकज़ मौजूद नहीं है। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल ज़िला किमाड़ी में मौजूद है और ज़िला किमाड़ी के वो इलाके जो हमेशा ही जो है वो नज़रअंदाज किए गए हैं और यहाँ पर तरक्याती काम बल्कि बुनियादी सहूलियात जो हैं वो भी यहाँ के लोगों को मैसर नहीं है। और सबसे बुनियादी मसला ये है कि पानी तो है ही ज़िंदगी की ज़रूरत, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इलाज मुआवजा सबसे जो पहली ज़रूरत है वो यहाँ के मकीनों की है। लेकिन यहाँ पर जो है ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई सरकारी अस्पताल है। अगर अद्वियात लेनी है या अस्पताल जाना है तो ये जो तकरीबन 60 किलोमीटर से ज़ायद एरिया पर मुहित जो इलाका है माड़ीपुर का, इस तमाम में जो है वो अस्पताल या सिविल अस्पताल जाना पड़ेगा या जो है वो जिन अस्पताल पहुंचना होगा। अगर कोई हादसा हो जाता है तो रेस्क्यू की टीमें पहुंचने में यहाँ पर ताख़ीर होती है। इसके अलावा अगर साथ ही बलूचिस्तान लगता है, बलूचिस्तान, हब, साकरान और जो करीब के इलाके हैं उन तमाम के मकीनों को भी जो है अपनी सेहत की ज़रूरत के लिए कराची शहर का रुख करना पड़ता है। ये मुज़ाफ़ाती इलाका इसलिए मुज़ाफ़ाती कहलाता है कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। यहाँ के मुकामी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। रईस गुलाम रज़ा से पूछते हुए बताएं आखिर वजह क्या है कि यहाँ पर वाकई का कभी कोई अस्पताल बना नहीं है या बना हुआ है वो गैर फ़ाल है, वहाँ कोई है नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर हॉस्पिटल तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पर कोई सरकारी डिस्पेंसरी भी नहीं है। तो हमने तकरीबन आला हुकाम से भी अपील की थी, अमन ने अपने नुमाइंदों से भी अपील की थी कि यहाँ पर हॉस्पिटल की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारी यूसी तकरीबन 55 किलोमीटर से ज़्यादा पर फैली हुई है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल का होना इंतहाई ज़रूरत है। अगर यहाँ पर कोई बीमार भी हो जाता है तो यहाँ पर रास्ते के अंदर ही जो है ना वो दम तोड़ देता है, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वसी है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल तो बड़ी दूर की बात है, डिस्पेंसरी भी नहीं है। फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए शहर में भी जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर कराची में देखा गया है कि हार्ट्स यूनिट्स बनाए हुए हैं ताकि रिहेबिलिटेट करके जो है मरीज़ को अस्पताल तक पहुँचाया जाए। लेकिन ये वो इलाके हैं जो कराची को तकरीबन मैं कहता हूँ कि रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, इसलिए कि बल्दिया टाउन, साइट एरिया और माड़ीपुर के ये वो इलाके हैं। लेकिन यहाँ से मुसाफत इतनी है सरकारी अस्पताल और बड़े अस्पताल तक जाने की कि रास्ते में ही जो है वो पेशेंट दम तोड़ जाता है। कि यहाँ पर डिस्पेंसरियाँ जो जगह मुख्तस की गई है उन डिस्पेंसरियों को फ़ाल किया जाए, वहाँ पर डॉक्टर मुतय्यन किए जाए ताकि यहाँ के लोगों को जो है बेहतर बुनियादी सेहत की जो सहूलत है वो दी जा सके। जी, अब आपको बताएं कि महंगी बिजली के बायस मकामी इंडस्ट्री का चलना मुश्किल हो गया। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने महंगी बिजली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर कामरान अरबी ने कहा है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को महंगी बिजली के हवाले से मुश्किलात का सामना है। इंडस्ट्री की पैदावारी लागत भी बढ़ रही है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। बिजली के हाई टैरिफ मुकामी सन्नतों के लिए भी दर्द-ए-सर बन गए। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का महंगी बिजली पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सदर कामरान अरबी ने कहा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को महंगी बिजली के हवाले से मुश्किलात का सामना है। महंगी बिजली की वजह से पैदावारी लागत बढ़ रही है, इंडस्ट्री का मुनाफा मुतासिर हो रहा है। इंडस्ट्री को चलाने के लिए गैस, बिजली और दीगर सहूलियात का तसलसल ज़रूरी है। बाहर मुल्क में किसी को एक्सपोर्ट ऑर्डर अपना करना है और उसने आज की तारीख़ में जो उसके पास कॉस्ट है, जो उसका ख़र्चा आ रहा है बिजली का, वो तो उस पर कैलकुलेट करके अपना हिसाब बना के और रेट पे वो सेल कर देता है। 3 महीने 4 महीने जितने महीने उसको ऑर्डर को क्लोज़ होने में वो लगते हैं। अब वो जब उसका 1-2 महीने बाद कभी बिल आता है, 3 महीने बाद बिल आता है, FCA लगा हुआ है, जनाब आपने पिछले 3 महीने पहले बिजली इस्तेमाल करी थी, तो वो बिजली दरअसल इतनी महंगी थी। कामरान अरबी का कहना है कि कराची चैम्बर ने बिजली सस्ती करने के हवाले से हुकूमत को तजावीज़ दी थी। इंतज़ार है हुकूमत कब इन तजावीज़ पर अमल करती है। मुतालबे ऑलरेडी इनके पास गए हुए हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पिछले हफ्ते भी प्रेस रिलीज़ आया था, हम सब ने पढ़ा था, अखबार में भी आया था कि उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है ना कराची के तरफ से, कराची की इंडस्ट्री की तरफ से, सनतों की तरफ से और पूरे शहर की तरफ से फॉरवर्ड किए हैं हुकूमत को और जो अरबाब इख्तियार है उनको कि भाई ये इस तरीके से आप कराची की बिजली को जो इस्तेमाल हो रही है उसको आप सस्ता कर सकते हैं। साइट एसोसिएशन ने हुकूमत से बिजली के टैरिफ में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
کہ کراچی میں بجلی کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ کرنگی نمبر 2 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا۔ بجلی کی بندی سے گھریلو صارفین پریشانی کا شکار ہیں، مزید بتا رہی ہے ہماری نمائندہ نمرہ ریاست۔ بالکل جی، بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو شدید اذیت سے دوچار کر دیا ہے۔ مختلف مقامات پر 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ اس وقت کرنگی 2 نمبر کے مقام پر موجود ہے اور یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے اور جس کے باعث جو شہری ہیں وہ بڑے پریشانی کا شکار ہے۔ تمام زندگی جو ہے، نظام زندگی وہ درہم برہم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ان کے جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، علاقہ مکین اس کرنگی کے، ہم اس سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا کہ کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ السلام علیکم۔ یہ صبح جاتی ہے 8 سے 9:30، پھر 12 سے 1:30، 3:30 سے 4، پھر رات کو، یعنی یہ 5 مرتبہ جاتی ہے لائٹ۔ اور لائٹ کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے قلت ہوتی ہے۔ پانی کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ جس دن پانی کا وارہ ہوتا ہے پانی بھی نہیں مل سکتا اور بہت زیادہ پریشان بیٹری ہے، بیٹری سے گزارا کرتے ہیں۔ اچھا، تو پھر بجلی اتنی جاتی ہے تو بل کس طرح سے آتے ہیں؟ کم آتے ہیں یا زیادہ؟ اور پھر جب بجلی نہیں ہوتی، جیسے آپ نے بتایا کہ اندھیرے میں سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو اس کا متبادل حل کیا ہے؟ آپ کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ بیٹری، سولر بیٹری کا، اور بل اتنے آتے ہیں کہ رینج سے پورے نا، تو بندہ کہاں تک کرے۔ بجلی کے بھاری بھرکم بل اور اس کے ساتھ ساتھ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے جو ہے وہ شہریوں کو بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے متعلقہ اداروں سے کہ اس پر نظر ثانی کریں، کوئی مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے جس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی اوقات کار جو ہے وہ مقرر کیا جائے اور ان اوقات میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے جو کاروباری اوقات ہیں یا وقت جو کام کے اوقات ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بجلی نہ ہونے کے سبب جو ہے وہ بیٹری کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ گزشتہ کئی دنوں سے ان کی جو بیٹری خراب ہے جس کے باعث اندھیرے میں جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ ان کو تمام معاملات زندگی کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے کرنا، مکمل کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ تو ان کی اپیل ہے کہ جلد از جلد اس پہ نظر ثانی کر کے کوئی مؤثر حکمت عملی اپنائے۔ جی، سندھ مدرسۃ الاسلام میں چھاتی کی کینسر سے آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اکثر شاہد سے۔ جی بالکل، میں اس وقت جامعہ سندھ مدرسۃ الاسلام میں موجود ہوں، جہاں ہم نے دیکھا کہ مختلف اداروں میں جو ہے وہ چھاتی کی کینسر کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کیا جاتا ہے، مختلف سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو سندھ مدرسہ میں بھی ایسا ہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں جو ہے وہ طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ان کو چھاتی کے کینسر کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے جنرل سرجن اور بریسٹ سرجن ڈاکٹر یسرا پرویز نے جو ہے وہ آگاہی فراہم کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میم بتائیے گا کہ اب کتنا فرق آ رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، تو اس کے ریشو میں کوئی کمی آئی؟ اب ایک فرق تو سب سے زیادہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو بریسٹ کینسر پہلے لیٹ سٹیجز میں آ رہا تھا، اب وہ جلد آنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے خواتین ایسے مرحلوں میں ہمارے پاس آتی تھیراپی شروع میں دی جاتی تھی یا وہ مرض آگے بڑھ چکا ہوتا تھا، یعنی جسم کے مختلف حصوں میں پہنچ چکا ہوتا تھا۔ اب اللہ کا بہت شکر ہے، جب سے یہ آگاہی مہم شروع ہوئی ہیں پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خاصی تیزی آئی ہے۔ تو اس کے بعد سے اب کافی حد تک ہمارے پاس مریض جلد مرض کے ساتھ آنے لگ گئے ہیں، مگر ابھی بھی ہمیں بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ ابھی بھی ہمیں اس آگاہی مہم کو روکنا نہیں ہے، بلکہ صرف اکتوبر کا مہینہ نہیں، پورے سال اس کو چلانا ہے تاکہ جلد از جلد ہمارے پاس مریض آئیں، اچھا، بہتر اور کیوریٹو علاج ہو سکے ان کا۔ اکتوبر ہے اسے پنک ٹوبر کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کے جو بھی آگاہی مہم ہوتی ہے وہ اکتوبر میں چلائی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پورے سال جو ہے ایسی مہم، ایسے سیمینار رکھنے چاہیے تاکہ اس میں مزید کمی آ سکے۔ جی، حکومت سندھ کی جانب سے معروف ماہر تعلیم اور مصنف ڈاکٹر شاہد صدیقی کی کتاب پاکستان تعلیم اور 21ویں صدی کی رونمائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی نگراں وزیر تعلیم سمیت زندگی کے مختلف شعبوں اور محکمہ تعلیم سے تعلق رکھنے والی قابل ذکر شخصیات شامل تھیں۔ تقریب کے دوران سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کیبر قاضی نے ڈاکٹر شاہد صدیقی کے موضوع انتخاب کی تعریف کی ہے اور اس بات پر زور دیا کہ کتاب پاکستان کے تعلیمی منظرنامے کی ایک اور اہم ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ این بی اسپورٹس کمپلیکس کلفٹن میں قومی جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے جاوید اقبال سے۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں نیشنل بینک اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں، جہاں پر کل سے شروع ہونے جا رہی ہے قومی جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ، جس میں ملک بھر سے کھلاڑی شرکت کے لیے آنا شروع ہو چکے ہیں اور آج اس حوالے سے کھلاڑیوں کا پریکٹس سیشن اس وقت جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ
بیڈمنٹن ایسوسیشن کے سیکریٹری فرحان لاشاری صاحب ہم سے بات کریں. فرحان, کس طرح ایونٹ آرگنائز ہو رہا ہے, تیاریاں پوری ہو گئی ہیں, کہاں کہاں سے ٹیمیں آئی ہیں؟ جی السلام علیکم. جیسے کہ ہمارے پورے پاکستان سے ٹیمز آئی ہوئی ہیں اور یہ جونیئر نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی ہے 2023 کی, اس سال کی, اور یہ نیشنل بینک کے اسپورٹس کمپلیکس نے ہمارے ساتھ وینیو کا تعاون کیا انہوں نے, اور ان کے تعاون سے یہ ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. اور پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن نے یہ ایونٹ یہاں پہ کراچی میں دیا, جس میں انڈر 15 کے گرلس بوائز 17 19 3 ایونٹ ہو رہے ہیں, اور کل انشاءاللہ 26 کو یہ ایونٹ اسٹارٹ ہو جائے گا. آج تو ان کا پریکٹس سیشن ہے اور تیاریاں پوری چل رہی ہیں ان کی سب. اچھا, اس میں کیا انڈیویجول ٹیم ایونٹ ہے یا اداروں کی بھی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں؟ اس میں بالکل اداروں کی بھی ٹیمیں ہیں, جس میں اور ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی ٹیمیں ہیں. پورے پاکستان کے جو ڈپارٹمنٹس اور صوبے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے پاس سنا آپ نے کہ فرحان لاشاری بتایا تھا کہ کوشش یہ ایونٹ بہتر انداز میں منعقد ہو, اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور کل اس کا باضابطہ افتتاح کیا جائے گا. ایونٹ میں ملک بھر سے جونیئر کھلاڑی جو رائزنگ اسٹار ہیں وہ شرکت کے لیے کراچی پہنچ چکے ہیں, اور انہیں امید ہے کہ اس ایونٹ کے انعقاد سے ایک اچھا ٹیلنٹ جو ہے پاکستان کو میسر ملے گا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے.